ओके, तो जो मेरी कल वाली वीडियो थी सेल्फ पनिशमेंट वाली, जिसमें मैंने अपने आप को पनिश करा था कि मैं अगर सुबह सुबह नहीं उठा तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो भाई साहब वो पनिशमेंट बहुत ज़्यादा असर कर गई मुझे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर गई मुझे, क्योंकि मैं भाई सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि यार मज़ा आ गया। मीन्स जब आप अपने आप को पनिशमेंट देते हो तो आपका ही फ़ायदा है। तो सेल्फ पनिशमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। गुस्सा इंसान की एक ऐसी कमजोरी जो इंसान को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बना देती है। अब ये बात मुझे कैसे पता? अब मुझे ऐसे पता है क्योंकि मैं भी इस बीमारी का शिकार हो चुका हूँ एंड अभी भी हूँ। मीन्स मुझे पहले तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, बात बात पे गुस्सा आ जाता था, बट धीरे धीरे मैंने कंट्रोल किया। बट अब भी जब कभी भी मुझे गुस्सा आता है तब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कम आता है बट जब आता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मीन्स मुझे उस समय बिल्कुल भी पता नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा कोशिश भी करता हूँ कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर लूँ, बट नहीं हो पाता। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने गुस्से को कंट्रोल में कर सकते हैं एंड कैसे हम गुस्सा नहीं कर सकते। तो बात कुछ ऐसी है कि कल के दिन मैं एक वीडियो देख रहा था जो कि ये संदीप माहेश्वरी सर की 4 मिनट की वीडियो थी और उस 4 मिनट ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। तो आज उसी वीडियो को हम साथ में देखेंगे एंड मैं अपना भी ओपिनियन दूंगा कि मैंने इस वीडियो से क्या सीखा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उस वीडियो को। एंड संदीप सर को बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा वाला थैंक्स, बहुत बड़ा वाला थैंक्स। तो चलो फिर वीडियो देखते हैं। ओके, तो यस, जब भी गुस्सा आए तो ये बात याद रखना, भाई संदीप माहेश्वरी। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसको बहुत गुस्सा आता था, बात बात पे गुस्सा आता था। और जब उसको गुस्सा आता था तो वो ये नहीं देखती थी कि उसके सामने कौन है। यस यस, जो उसके मन में आता था वो सब बोल देती थी। कई कई बार तो वो कुछ चीजें उठाती और जमीन पे फेंकती और तोड़ देती। उसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने बहुत कोशिश करी उस बच्ची को समझाने की अलग अलग तरीके से, लेकिन वो बच्ची समझ ही नहीं रही थी। फिर एक दिन उसकी माँ ने उसकी ट्यूशन टीचर से बात करी, क्योंकि ट्यूशन टीचर ही एक ऐसी थी जिसकी कि वो बात सुनती थी। तो उसकी टीचर ने उसकी माँ की सारी बातों को सुना और उनको बोला कि आप चिंता मत करो, आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ही इस बच्ची का गुस्सा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। कैसे? उसकी माँ को समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कोशिश करने में क्या जाता है। फिर उस दिन रोज की तरह जब वो टीचर आई और वो क्लास शुरू होने वाली थी, तो उसकी टीचर ने उस बच्ची से कहा कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलेंगे। तो बच्ची ये सुन करके बहुत खुश हो गई। फिर टीचर उस बच्ची के साथ में उस घर के पीछे एक दीवार के पास में जाकर के खड़ी हो गई। और उस टीचर ने उस बच्ची को कहा कि गेम ये है कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम्हें कील लेनी है और यहां पर आकर के इस दीवार में गाड़ देनी है, थोड़ी सी, जितनी हो सके। फिर उस बच्ची ने टीचर से पूछा लेकिन इससे क्या होगा? तो टीचर ने कहा कि जब ये गेम खत्म हो जाएगी तो तुम्हें एंड में एक प्राइज मिलेगा। फिर उस बच्ची ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि उस टीचर ने कहा था, यानी कि अब उसको जब भी गुस्सा आता तो वो जाती और जा करके एक कील उस दीवार में गाड़ देती। तो जैसा कि उस लड़की को बहुत गुस्सा आता था तो पहले ही दिन वहां पर 10 से ज्यादा कीलें गड़ गई। Oh my God. लेकिन उन कीलों को गाड़ने के लिए उसको बार बार पीछे जाना पड़ता और जा करके उस कील को गाड़ना पड़ता। तो उसके दिमाग में आया कि जितनी मेहनत मैं लगाती हूँ उस कील को गाड़ने में, उससे कम मेहनत में मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती हूँ। अगले दिन 8 कीलें गड़ी, उसके अगले दिन 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। फिर एक ऐसा भी दिन आया जब एक भी बार उसको गुस्सा नहीं आया और एक भी कील उस दीवार में नहीं गड़ी। और वो बच्ची बहुत खुश हो गई। खुशी खुशी वो अपनी टीचर के पास में गई और जाकर के उनको बताया कि देखो मैम, आज मैंने एक भी कील उस दीवार में नहीं गाड़ी है क्योंकि मेरे को एक बार भी गुस्सा नहीं आया है। तो मैम ने उसको थोड़ी सी शाबाशी दी और मैम उसके साथ में उस दीवार के सामने जाकर के खड़ी हो गई। अब मैम ने उस बच्ची को कहा कि गेम अभी खत्म नहीं हुई है, अब तुम्हें क्या करना है कि जिस भी दिन तुमको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है उस दिन के एंड में तुम एक कील को इस दीवार से निकाल दोगी। तो बच्ची ने वैसा ही किया, लेकिन क्योंकि कीलें बहुत ज्यादा थी तो 1 महीने से भी ज्यादा टाइम लग गया उन सारी कीलों को बाहर निकलने में। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब सारी कीलें उस दीवार से बाहर निकल गई। ठीक है। फिर वो बच्ची बहुत ही खुश होकर के अपनी टीचर के पास में गई और जाकर के बोला कि अब उस दीवार में एक भी कील नहीं है। ठीक ठीक। तो उसकी टीचर उस बच्ची के साथ में उस दीवार के सामने जाकर के खड़ी हुई, उसने देखा कि एक भी कील नहीं है दीवार में। फिर उसको उसकी एक फेवरेट चॉकलेट गिफ्ट करी और बोला कि तुम इस प्राइज को जीत गई हो। बच्ची बहुत ही खुश हो गई। फिर टीचर ने उस बच्ची से पूछा कि क्या तुमको इस दीवार में कुछ नजर आ रहा है? तो बच्ची ने कहा नहीं मैम, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सारी कीलें निकल चुकी हैं। तो उस टीचर ने कहा एक बार ध्यान से देखो, शायद कुछ नजर आए।
तो उस बच्ची ने दोबारा देखा और कहा वो जो कीले छेद। मैंने गाड़ी थी उसके कुछ निशान मुझे नजर आ रहे हैं दीवार में। जब बच्ची ने ये देख लिया, फिर उसकी मैम ने उस बच्ची को कहा जैसे तुमने इस दीवार में कील गाड़ी और अब तुम उस कील को तो निकाल सकती हो लेकिन उसके निशान को नहीं मिटा सकती, यस ठीक इसी तरह से होता है जब तुम गुस्सा करती हो। जब तुम गुस्सा करती हो अपने माँ बाप पे या किसी पे भी, तो उनके दिल पर चोट लगती है, उनको दर्द होता है और वहां पर एक निशान रह जाता है। यस उस निशान को तुम चाह करके भी हटा नहीं सकती, फिर चाहे तुम उनसे जितना मर्जी माफी मांग लो। ये यही हम सुनकर नहीं बच्ची समझ को अपनी पाते गलती बस। का एहसास हुआ और वो रोने लगी और वो भागती हुई गई और अपनी माँ के पास में जा करके उनसे गले लग गई वाओ, और अपनी माँ को बोली कि मम्मा मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगी, दैट्स मुझे ग्रेट, समझ आ गया मैंने क्या गलती करी। वाओ, और उस दिन के बाद उस बच्ची ने कभी गुस्सा नहीं किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आई होप आप इस स्टोरी का मतलब आप समझ गए होंगे। तो जब कल मैं ये वीडियो देख रहा था तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यस, मैं भी बहुत बड़ी गलती कर रहा था। क्या होता है कि हम जब किसी पर गुस्सा करते हैं, चलो मान लिया 2 दिन के लिए हमने गुस्सा करा, तो जिस इंसान पर हम गुस्सा करते हैं, पहली बात तो हमने पता नहीं क्या उस इंसान को बुरा भला बोला होगा, ओके, उस गुस्से में, एंड कौन सी बात उस इंसान को लग गई होगी यहाँ पे, दैट इज़ हर्ट। कौन सी बात लग गई होगी। ऐसी बातें कभी कभी हम गुस्से में बोल देते हैं जो अगले वाले पर्सन को बहुत ही ज़्यादा लग जाती हैं, एंड आप जब नॉर्मल हो जाते हो आपको तो रियलाइज़ नहीं होता, बट जिस पर आपने गुस्सा करा है उसे तो वो पूरी ज़िंदगी याद रहने वाला है ना। तो यही हम नहीं समझते, हम गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बक देते हैं, किसी को भी गाली देते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देते थे। बट हम अगर यही समझ लें कि जिस इंसान पर हम गुस्सा कर रहे हैं वो भी तो एक इंसान ही है ना, उसे भी तो वो बात लग सकती है ना। कल जब मैंने ये वीडियो देखी तो यस, आई रियलाइज़ दैट कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। सो अगर कोई इंसान जिस पर मैंने कभी भी गुस्सा करा हो, ये वीडियो वो देख रहा है, तो आई हार्टली सॉरी फॉर दैट। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सो आई होप आप इस वीडियो का मतलब समझ गए होंगे। सो थैंक्स टू संदीप माहेश्वरी सर, थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटेड टू ऑल ऑफ अस। मीन्स आप सबको मोटिवेट करते हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड थैंक्स फॉर दिस वीडियो। वैसे मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, बट आपकी सारी वीडियो अच्छी होती है, बट सच में हम जो करते हैं अपनी लाइफ में गलतियाँ, उस पर कोई वीडियो बनाते हैं एंड उस वीडियो को हम जब देखते हैं तो हमें जब रियलाइज़ होता है तो वो वीडियो हमें कुछ खास लगती है। तो ये वीडियो मुझे बहुत ही ज़्यादा खास लगी। तो आई होप आप इस वीडियो का मतलब समझ गए होंगे, एंड मुझे लगता है कि आज की वीडियो में बस इतना ही, हमें यहीं पर समाप्त करना चाहिए इस वीडियो को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज, लव यू ऑल गाइज।